प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये सुने हैं कि क्राइस्ट ऑफ चर्च कलीसियाओं का प्रचार ये है कि अपन व्यवस्था के आचरण कर रहे हैं, व्यवस्था को अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था को अपन अनुसरण करना नहीं, क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया है, प्राचीन नियम में है संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग करना, नए नियम में नहीं है। यह है उनका सिद्धांत, उनका प्रचार। तो उसके बारे में आज शास्त्रों में सत्य क्या है देखेंगे। ठीक है, तो क्राइस्ट ऑफ चर्च वाले ये बता रहे हैं कि अपन व्यवस्था के नीचे या व्यवस्था को अपन अनुसरण कर रहे हैं। किस प्रकार अपन व्यवस्था को अनुसरण कर रहे फिर है या नहीं? तो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 वचन में देखेंगे एक बार। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 वचन में पौलुस ने ये बताया, ये वचन को पकड़कर, ये वचन को लेकर उन्होंने अपने से ये बता रहे। तीसरा अध्याय 14 वचन में देखिए, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहा था, पर वह मसीह में उठ जाता है। ये देखिए, तो आज तक क्या बता रहे पौलुस ने, आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय, अगर पुराने नियम पढ़ते समय क्या उसका पर्दा उनके हृदयों में पड़ गए, लेकिन वो पुराने नियम मसीह में उठ जाता है। तो ये वचन को लेकर ये बता रहे हैं कि पुराने नियम यीशु मसीह में उड़ गए। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में जो है आज्ञाओं को, जो व्यवस्था को उन्होंने क्रूस में पूरा किया है, तो अपन व्यवस्था को क्यों अनुसरण करना है? तो यहाँ पर वास्तव, यहाँ पर सत्य ये है कि पौलुस ने यहाँ पर ये वचन में ये बताया, पुराने नियम, एक नियम का मतलब अर्थ ये है कि एक शर्त या वाचा, इसका मतलब एक प्रतिज्ञा के जैसा, या नियम का मतलब, या परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से जो किया है वाचा या एक शर्त, उसको यहाँ पर नियम बोल के कह रहे हैं। नियम, शर्त या वाचा, पूरे तीन भी एक ही। तो यहाँ पर पौलुस ने ये नहीं बता रहे पूरे तरफ से पुराने नियम चले गए हैं, यीशु मसीह में पूरा हो गए हैं। इसका मतलब जो व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक वो पूरा हो चुके हैं, वो नहीं, वो असत्य है, वो झूठ है। क्योंकि ये पौलुस ने ये बात जो कहा है, वही पौलुस ने पुराने नियम के वचनों के द्वारा, पुराने नियम के शास्त्रों के द्वारा वाद विवाद करे हैं। नए नियम में देख सकते हैं अपन, जो यशायाह का ग्रंथ 45 अध्याय, यशायाह का ग्रंथ 45 अध्याय 23 वचन को देखेंगे अपन। यशायाह का ग्रंथ 45 और 23 वचन को देखिए, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकाला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये देखो, अपन यीशु मसीह कल न्याय आसन के सामने परमेश्वर के सामने अपन बिल्कुल ठहरने वाले हैं। उसके बारे में ये वचन है। इसका जोड़ी वचन रोमियों की पत्री 14 अध्याय 11 वचन। ये कौन बताया है? पौलुस ने यहाँ पर बता रहे, रोमियों की पत्री 14 अध्याय 11 वचन में अपन देख सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। ये हर विश्वास मसीह के सामना, परमेश्वर के सामने ठहरेगा। उसके बारे में जोड़ी वचन ये है। और ये कौन बताए? पौलुस ही रोमियों की पत्री में बताए। लेकिन कौन से वचन को? यशायाह का ग्रंथ 45 अध्याय 23 वचन को लेकर छोड़कर फिर और विश्वास लोगों को ठहरने का, और आत्मिक जीवन में अपना कामों से अपन नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से अपन क्या बनते हैं? जो परमेश्वर के अनुग्रह अपने आत्मिक जीवन में
बड़ी आवश्यकता है। अपने खामों से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से पर और उनके प्रेम से उनके लोगों से धार्मिक बनते हैं। इसीलिए ये रोमियों की पत्र 9 का अध्याय 16 और 17 वचन में बताया। देखिए 16 और 17, सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र मेरे फिरौने से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ये देखो फिरौने राजा के बारे में पौलुस ने बता रहे भैया ने, परमेश्वर का काम एक है, मनुष्य के कामों से नहीं, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह से यह धरती में क्या होगा, बड़ी बड़ी काम और अपने परमेश्वर को बहुत सारे लोग मानेगा। तो उसके बारे में बताए। और अपन देखें तो अन्य भाषाओं के लिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री, ध्यान से ये लिख लो, हर एक विश्वास परमेश्वर के सामने लेखा बोलने के लिए ठहरेगा। उसके बारे में रोमियों की पत्री 14 अध्याय में बताया और एशिया 45 और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में ये रोमियों के अध्याय 9 और 16-17 वचन में बताया। और अन्य भाषा के बारे में और जोड़ी वचन, पौलुस ने पुराने नियम से जोड़ी वचन को लेकर सत्य को बता रहे। फिर ये एक चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये बता रहे हैं कि फिर पुराने नियम अभी नहीं है। पौलुस ने दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 30 अध्याय 14 वचन में ये बताया है कि वो यीशु मसीह में उठ जाता है। तो यीशु मसीह में उठ गए हैं पुराने नियम, अभी कहां से आए? नहीं, उसका अर्थ वो नहीं जो इस्राएल लोगों से जो परमेश्वर ने किया है उस बादशाह के बारे में बताया। पर पौलुस ने पूरे तरह से उठ गए या नहीं पुराने नियम, अगर गए तो पौलुस ने जोड़ी वचन को पुराने नियम से वचन को क्यों लेगा? नए नियम से ही बताना। और व्यभिचार न करना है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि उत्पत्ति दूसरा अध्याय 24 वचन देखिए। पौलुस ने पुराने नियम व्यवस्था से वचनों को लेकर नए नियम में वचनों को जोड़कर सत्य बताए। व्यभिचार ना करना है, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 24 वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये देखो ये बताए। और प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय 16 वचन, उत्पत्ति का जोड़ी वचन यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वेश्या से मिलना नहीं, व्यभिचार करना नहीं। तो इस प्रकार एक और बहुत सारे वचन है। पौलुस ने व्यवस्था से लेकर बहुत सारे वचनों को व्यवस्था में से लेकर नए नियम में और व्यवस्था में जोड़ी को मिलाकर, वचनों को शास्त्रों को मिलाकर सत्य बताए। फिर अभी उन्होंने कैसे बताएगा? तो व्यवस्था को अपन मत चाहिए, व्यवस्था पूरा हो चुका है, उसके नीचे अपन नहीं है, पुराने नियम से न चलना। यहाँ पर अर्थ ये है कि जो पुराने नियम जो थे वो निर्दोष नहीं थे, दोषी का था। जो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से किया है वाचा, पुराने वाचा, वो निर्दोष नहीं, दोष खाता। इसीलिए नए नियम की जरूरत पड़ी। इब्रियों की पत्री 8 अध्याय में देखिए। अभी अपन आगे चलेंगे। ये देखो इब्रियों की पत्री 8 अध्याय 7 वचन, 8 या 7 में देख सकते हैं अपन। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढ जाता। पहली वाचा, इसका मतलब नियम, पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे की अवसर नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली वाचा निर्दोष नहीं, दोषी। पहली वाचा में क्या है? जो सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से कहा है, तो जंतु के, जो पशु के, जानवरों के और प्रधान याजक के कामों से और जानवरों के लोहू से, भेड़ बकरों के, वो बैल या भेड़ बकरों के लोहू से और याजक के कामों से जब मनुष्य को पाप के लिए क्षमा मिलते थे व्यवस्था में, पुराने नियम है। तो जितने भी तुम भेड़ बकरे और बैल को काटो, या जितने भी प्रधान या जितने भी पवित्रता से रहने के लिए कोशिश करने दे, लेकिन दोषी होगा क्योंकि वो निष्कलंक, वो निर्दोष का लोहू नहीं है, वो याजक का काम है। याजक ने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं याजक को शुद्ध बनाने के लिए। याजक के ऊपर परमेश्वर के उग्र,
परमेश्वर का क्रोध ना आने के लिए याजक बहुत सारे काम करते हैं, उसको वध करते हैं और वेदी पर उसको बलि देते हैं। तो ये पूरा निर्दोष का नहीं, दोष का है। तो इसीलिए नए नियम क्यों बनाए हैं परमेश्वर ने? नए नियम में ये हुआ है कि क्रूस असली वेदी है, वो क्रूस पर अमूल्य लोहू, निर्दोष लोहू और एक निर्दोष व्यक्ति बलि हो चुका है। इसीलिए क्या हुआ है? यीशु मसीह पवित्र मनुष्य है, यीशु मसीह का लोहू पवित्र है, तो उनके लोहू के द्वारा अभी सारे मानव जातियों को पापों को क्षमा मिल रहे हैं, जन्म कर्म पापों की क्षमा मिल रहे हैं। तो ये है नए नियम। अभी पुराने नियम दोष का है, इसीलिए उसको वो उस पुराने नियम को यीशु मसीह ने उनके क्रूस में पूरा करे। और अभी नए इस्राएल लोगों को अपने को नए नियम दिए। क्या नियम दिए? उनकी पवित्रता से, उनके पवित्र तन से, उनके पवित्र लोहू से अपने को क्या बना रहे? धार्मिक बना रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। ये है नया नियम। पुराने नियम का मतलब वो इस्राएल लोगों के पाप क्षमा के लिए जो याजक जो करते थे काम और बलि वो देते थे, वही है। सिनाई पर्वत पे मूसा को जो दी है वो दोष का है नियम, वाचा वो पुराने नियम में दोषी का था, लेकिन ये नए नियम निर्दोष की है। यहाँ पर व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति है, उनका लोहू निर्दोष है। पुराने नियम में व्यक्ति दोषी था और भेड़ बकरा उसका लोहू भी दोष का था। समझ में आई बात? तो ये है। तो व्यवस्था को अपन अनुसरण कर रहे वो लोग, ये बता रहे। तो ये इब्रियों की पत्री 8वां अध्याय 13 वचन देखिए। नई वाचा के स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अभी ये पुराने नियम नहीं है, मिट जाए, अभी मिट गए हैं, क्योंकि अभी अपने को भेड़ बकरे बैल के लोगों की जरूरत नहीं और याजक लोगों का। इसका मतलब अभी वेदी का जरूरत नहीं, वेदी पर बलि करने के लिए याजक का जरूरत भी नहीं है पुराने नियम के। तो ये नियम जो है, ये वाचा को यीशु मसीह ने क्रूस में पूरा किया, बस इतना ही। जो और व्यवस्था में जो आज्ञाएं हैं, जो विधियों चेतावनी है, उसके द्वारा बराबर अपन चलना ही पड़ेगा। पूरे तरह से व्यवस्था को छोड़ना नहीं और अपन पूरे तरह से व्यवस्था के अनुसरण कर रहे उस प्रकार बात करना भी नहीं है, गलत है, झूठ है। क्योंकि अभी उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक, जो पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी ग्रंथ तक बहुत सारे वचन जो भविष्य काल की है। अब युगांत कैसे हो रहे हैं, युगांत होने के बाद क्या होने वाले हैं और स्वर्ग में क्या होने वाले हैं, और यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का खबर और यीशु मसीह माध्यमों से जी उठने का हर एक विषय उत्पत्ति से मलाकी ग्रंथ तक लिखा गया। और इसमें से बहुत सारे वचन पूरे हो चुका है आज के दिनों में, और बहुत सारे वचन बाकी। अभी दानियेल का ग्रंथ लिए तो वो युगांत में होने वाले हैं, तो उसका वचन को क्या करेंगे? फिर दानियल ग्रंथ को निकाल देंगे। फिर ये चर्चा पृष्ठ वाले ये बता रहे अपन पुराने नियम को अनुसरण कर रहे, पुराने नियम को अनुसरण कर रहे। फिर ये दानियल भी पुराने नियम में है ना, हाँ, वही व्यवस्था कहा जाता है। फिर उसका बात क्या है? दानियल ग्रंथ को अपन अनुसरण कर रहे, नहीं वो होने वाला है, फिर कैसे निकालेंगे? तो वो झूठ है। सिर्फ जो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो वाचा किया था वो ये को मिट जाए, वो मिट गए, चले गए है क्रूस की यज्ञ से, बस। अभी ये लोग ये बता, अभी यह उदाहरण के लिए भजन संहिता एक अध्याय 1 दूसरा वचन देखिए। भजन संहिता 1 अध्याय दूसरा वचन अपन देखें तो उदाहरण के लिए यहाँ पर ये देखो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब व्यवस्था का अपन दिन और रात ध्यान करना है, ये आज्ञा है। फिर ये आज पालन कर रहे या नहीं? आज्ञा को खुद कितने सेवक, कितने विश्वास लोग मान रहे? हजारों करोड़ों लोग मान रहे, हजारों लाखों लोग हर दिन पवित्र बाइबल को ध्यान कर रहे। फिर पवित्र बाइबल को दिन और रात ध्यान करना भी व्यवस्था को अनुसरण करना ही होगा, है या नहीं? और 63 भजन संहिता 63:4 के वचन में, भजन संहिता 63:4 का वचन देखिए एक बार। 63:4 का वचन में दाऊद बता रहे, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे ध्यान करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ये देखो, जीवन भर इन्होंने क्या करे? मैं तेरा नाम मैं तेरा नाम ध्यान करता रहूंगा। ये देखो। और 5वां, मेरी जीव मनोचर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हमेशा धन्यवाद, हमेशा जीवन भर स्तुति करना। दिन को 7 बार दाऊद राजा स्तुति करते रहते। आज भी दिन को 7 बार
धन्यवाद करने वाला बहुत सारे लोग हैं मसीह कलीसिया में, फिर ये लोग पूरा व्यवस्था का अनुसरण कर देते। ये होगा नहीं, ये पूरा झूठ है, झूठ है। सत्य ये है कि जो दिन और रात व्यवस्था को ध्यान करना, अभी दशमांश देना है, अभी दशमांश नहीं देना, क्या दशमांश दिए तो पुराने नियम का अनुसरण करे, फिर चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले दशमांश नहीं लेना, लिए तो फिर वो भी पुराने नियम होगा, है या नहीं? तो ये झूठ है। और ये लोगों का प्रचार ये है कि संगीत वाद्य यंत्र मनुष्य तैयार किया है, याबुल जो कैन का संतान याबुल ने तैयार किया है, तो मनुष्य तैयार किए संगीत वाद्य यंत्र से परमेश्वर का आराधना उपासना ना करना, ये भी बड़े झूठ है। क्योंकि संगीत वाद्य यंत्र इस धरती को, इस सृष्टि को करने से पहले ही था। ध्यान से सुनो, इस सृष्टि को करे है परमेश्वर ने। सृष्टि में आदम हव्वा और उनका प्रथम मनुष्य कैन हेबेल आए हैं। कैन संतान के मनुष्य युबाल ने संगीत का उपकरण तैयार किया, लेकिन ये धरती भी परमेश्वर नहीं किया। धरती में एदेन वाटिका नहीं है, आदम हव्वा नहीं, कोई भी नहीं है। इससे पहले ही संगीत वाद्य यंत्र है। कान खोलकर सुनो चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले, उससे पहले ही संगीत वाद्य यंत्र है। मालूम है कहाँ है? स्वर्ग में है। देखिए अब स्वर्ग में है। यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय 11 वचन में, यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय, यहाँ पर लूसीफर के बारे में बता रहे। देखो 14 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतार गया है। कीड़े तेरा बिछोने और केचुए तेरा ओढ़ना है। ये देखो क्या कह रहे लूसीफर से? हे लूसीफर, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द। ये सारंगियों कहाँ थे? स्वर्ग में थे। सारंगियों का शब्द भी अधोलोक में डाल दिए। और आपको और होना है तो यहेजकेल का ग्रंथ में देख सकते हैं आप। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 12 वचन देखिए। और 28-12 यहेजकेल। हे मनुष्य के संतान, सारे के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर स्वर्ग में सुंदर है, तू परमेश्वर की एदेन नाम भारी में थे, तेरे पास आभूषण मानिक पूजरा हो, हीरा फिरोजा सुलेमानी यशब नीलमणि मकरद और लाला सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। ये देखो तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जब यीशु जो परमेश्वर ने लूसीफर को तैयार किया है, तब ये किया कहते बांसुरिया तुझी में बनाई गई थी। ये देखो, तो बांसुरिया और ये सुरंगिया कहाँ से आए हैं बताइए? फिर ये स्वर्ग में है। ये कहाँ है? ये यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय में अपन देखे है। यहाँ पर यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय में ये अपने को दिखाई दिए सारंगियों और बांसुरिया। हाँ, सारंगी और बांसुरिया कहाँ पर है? स्वर्ग में। लूसीफर के बारे में वो उपयोग करे लूसीफर के लिए, वहां पर उसको बजाए, उससे शब्द किए। हाँ, फिर ये स्वर्ग में है, धरती में नहीं। एक वस्तु को संगीत वाद्य यंत्र बनाने का वो सोच मनुष्य का नहीं, मनुष्य का है, वो परमेश्वर का ही सोच है। वो परमेश्वर का ही सोच है। इसीलिए स्वर्ग में ही पहले क्या है? इसीलिए स्वर्ग में ही क्या है? जो बांसुरिया है, सारंगिया है या नहीं? तो यहाँ पर उसका जो उन्होंने प्रचार कर रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले, वो बिल्कुल गलत है। तो ये है आज का संदेश। और चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों के बारे में और सच्चाई क्या है, और ये संगीत वाद्य यंत्र के बारे में और कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, तो संगीत वाद्य यंत्र मनुष्य तैयार किया है। मनुष्य तैयार करने से संगीत वाद्य यंत्र उपकरण को प्रयोग नहीं करना, ये झूठ है। ये धरती से पहले ही स्वर्ग में ही संगीत वाद्य यंत्र है। वो परमेश्वर का सोच है, मनुष्य का सोच नहीं। ठीक है, तो अपन व्यवस्था का अनुसरण कर रहे नहीं, व्यवस्था के आज्ञा को अपन पालना है। सिर्फ ये दो नहीं पालना है, खतरा नहीं कर लेना,
भैया खतना नहीं कर लेना और शनिवार विश्राम दिन को ना मानना, ये दो छोड़कर व्यवस्था में जो है वो सब कुछ करना है, सब कुछ अपन मानना चाहिए। ये है सत्य। और ये चर्च ऑफ क्राइस्ट के सिद्धांत के बारे में और कल वचन में सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद, इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग अभी तक इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ। हे प्रभु, संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग के बारे में हमारे से बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा, हम व्यवस्था को अनुसरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था को अनुसरण करना हे प्रभु मना है, ये चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का सिद्धांत है। लेकिन तुम पुराने वाचा को प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वो पूरा किए, और हम व्यवस्था में बहुत सारे शास्त्रों वचन भविष्य में युगांत में और स्वर्ग में होने वाले हम व्यवस्था की वचनों का जरूरत है प्रभु, उसके उपयोग करके पौलुस ने सत्य बताए, ये सत्य हमको सुनाए, इसीलिए धन्यवाद। और कल मिलते जब और बड़ी वचन के लिए मिलने का इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिया कर पवित्र आत्मा की सहभागी दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त को विशेष रूप से हर दिन सत्य का संदेश सुनने को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।